दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं विदर्भ के नंबर 1 चैनल में, विदर्भ सम्राट में। गोंदिया नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार में आपका नाम सर्वप्रथम चर्चाओं में है। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कामों में आपका योगदान रहा है। अगर आप चुन के आएंगे तो आपका क्या संकल्प रहेगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी योगेश नासरे। सही में देखा जाए तो गोंदिया एक शहर, बहुत अच्छा शहर है, परंतु अभी जो नगर परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 8 साल बाद होने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, परंतु अभी ये 8 साल बाद होने जा रहे हैं। तो जो प्रगति 5 साल में जो होने चाहिए वो प्रगति हो नहीं पाई 3। तो जब तक कि प्रभाग के वार्ड मेंबर वहां नहीं रहते तो इतना अच्छा से काम नहीं हो पाता। तो ये 8 साल जो हो गए, बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो आने वाले जो इलेक्शन है अभी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोंदिया का विकास इनके माध्यम से ही किया जाता है। अध्यक्ष के माध्यम से, प्रभाग के वार्ड मेंबर के माध्यम से ही गोंदिया का विकास होता है। तो ये विकास हमें आगे करना है, अच्छे से अच्छा विकास हमको गोंदिया के लिए करना है। गोंदिया शहर की प्रगति करना है, गोंदिया शहर के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य काम करना है, जिससे कि गोंदिया नगर वासियों के को कुछ समाधान मिले कि सही में हमारे नगर परिषद में कुछ अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि उसमें पीने के पानी की व्यवस्था, बहुत अच्छा स्वच्छ पानी गोंदिया को मिले, ज्यादा देर तक पानी मिले, दोनों समय गोंदिया वासियों के लिए स्वच्छ पानी मिले। जो स्वच्छता है, नाली है, रोड है, कचरा है, ये इसके माध्यम से जो कचरा गाड़ी आती है, इनका कहना है कि रोज नहीं आती। तो ये जो स्वच्छता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो ये जो कचरा गाड़ी है ये रोज आना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जो कचरा नाली में से जो निकाला जाता है वो कचरा नगर परिषद ने उठाना चाहिए, क्योंकि जो नहीं उठा तो वो वही नाली में गिरता है और फिर से नाली का ब्लॉकेज होता है। रोड है, गटर योजना का काम चालू है, वो पूर्ण न होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही है, जो हमें आगे इस काम को पूरा करना है। तो ये बहुत सारी कामें हैं। जैसे महिलाओं, गोंदिया शहर में बहुत कमियां भी है। गोंदिया शहर के लिए खास महिलाओं के लिए कहीं भी अच्छे वॉशरूम, मार्केट एरिया में बोलो, जहाँ अलग अलग जो गोंदिया के प्रभाग है उसमें वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, ये हमें करना जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमको कैमरे लगाना चाहिए। अभी अभी कैमरे लगे हैं, परंतु वो कम है। तो गोंदिया में महिलाओं की सुरक्षा हेतु बहुत अलग अलग जगह कैमरे लगना चाहिए। महिलाओं को आने जाने की जो व्यवस्था है उसमें बसेस की व्यवस्था होना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो गोंदिया से जुड़े हैं, वो हमको पूरे करना है। हमको ये संकल्प लेना है कि गोंदिया को अच्छा नंबर 1 बनाना है। स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के हेतु भी गोंदिया को बहुत अच्छा बनाना है। गार्डन की बहुत कमी है गोंदिया में, तो एक ही सुभाष गार्डन जो खास इस एरिया के लिए जो है सुभाष गार्डन है, तो ऐसे 2-4 गार्डन होना चाहिए। वॉकिंग के लिए ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। तो ये जो घूमने वाले, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो जाने वाले लोग हैं, इनके एक्सीडेंट की भी बहुत संभावना होती है। तो इनके लिए खास वॉकिंग ट्रैक होनी चाहिए, जहां पर ट्रैफिक न हो और नागरिक, गोंदिया के नागरिक अच्छा स्वास्थ्य रखने हेतु प्रयास करें। तो ये सारी चीजें गोंदिया में बदलाव लाना है। गोंदिया में बहुत विकास करने की जरूरत है। ओपन जिम है, पर कहीं वो जो मशीनें हैं वो टूटी पड़ी है, वो सुधरी नहीं है, पर कई जगह अच्छी भी है। तो ये सारी चीजें हमको गोंदिया के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है और हम अच्छे से अच्छा काम करने का संकल्प लेंगे। खास महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु भी हम काम करेंगे। आपने तो महिलाओं के लिए हमेशा अच्छे काम किए हैं, आपको क्या लगता है नगर अध्यक्ष बनकर आप उनके भविष्य को किस तरह से निखार सकते हैं? देखिए, अभी जो महिलाएं हैं बहुत आगे आ गई है।
महिलाओं को सक्षमीकरण का काम हम हमेशा ही करते रहते हैं। मैं खास मेरा एक होप फाउंडेशन है जो महिला और बच्चों के विकास के लिए ही काम करता है। तो हम गोंदिया में इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने महिलाओं को दी है, जिसमें कि कौशल्य के ऊपर आधारित, जैसे सिलाई है, मेहंदी क्लासेस है, ब्यूटी पार्लर के क्लासेस है और खाना बनाने की ट्रेनिंग्स है। मतलब महिलाओं को सक्षम करना, उनको आर्थिक रूप से सक्षम करना, यही हमारा उद्देश्य है। जब उनमें कोई टैलेंट हो तो वो टैलेंट को निखारना है हमें, तो ये हम करते ही रहते हैं। और इसके बाद में भी हम अच्छा महिलाओं के विकास के हेतु बहुत अच्छा काम करेंगे। उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से प्रबल बनाना है, उनको उनका घर में भी एक अच्छा नाम होना चाहिए। तो ये जो महिलाएं हैं अभी पहले जैसे नहीं रही, महिलाएं घर के बाहर निकली है, रोजगार के हेतु भी वो बाहर आ रही है। तो महिलाओं के लिए हम हमेशा कार्यरत रहेंगे, तत्पर रहेंगे, उनके रोजगार के लिए हम प्रयास करेंगे और महिलाओं को मंच दिलाना, उनमें जो टैलेंट है वो ढूंढ के निकालना और उनको अच्छे जगह पहुंचाना, ये हम कार्य हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। खास महिलाओं के लिए और भी अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। अभी तक बहुत लोगों ने गोंदिया को नंबर 1 बनाने की बातें की है, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। आप नगर अध्यक्ष बनने के बाद आपको क्या लगता है कि गोंदिया को नंबर 1 किस तरह से बनाया जा सकता है? बहुत ही सही प्रश्न आपने किया है कि गोंदिया के लोगों ने, पहले के जो लोग थे, उन्होंने गोंदिया नंबर 1 बनाने के बहुत वादे किए थे, परंतु वो वादे पूरे नहीं हुए। आज आप गोंदिया की स्थिति देखेंगे तो नंबर 1 तो मुझे कहीं से नहीं दिखता है। इसको हमें नंबर 1 करना है, यह संकल्प हम लेंगे अभी, क्योंकि गोंदिया में जो अभी का वातावरण है कि बहुत धूल है, तो धूल मुक्त हमें करना है, प्रदूषण मुक्त गोंदिया हमको करना है, गोंदिया में हरियाली लाना है। ये तांदुल नगरी बोलते हैं इसको, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये धूल नगरी हो गई है। यहाँ प्रदूषण भी बहुत है और हमें ये जो है इसमें बहुत ध्यान देना जरूरी है। वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। गोंदिया में अभी वृक्ष लगाने का काम जोरों पे चल रहा है। वृक्षधारा नाम की एक संस्था है, वो काम कर रही है, तो उनके साथ मिलके हम भी अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, वृक्ष लगाएंगे और गोंदिया को अच्छा पानी मिले, गोंदिया के लिए रास्ते अच्छे बने, गोंदिया के लिए कचरा जो आप अभी देख रहे होंगे कि जहां जाओ वहां कचरे का ढीक पड़ा रहता है, डंपिंग यार्ड बराबर नहीं है, तो ये डंपिंग यार्ड इधर का उधर, उधर का उधर हो रहा है। तो एक गोंदिया को अच्छा डंपिंग यार्ड दिलाने की कोशिश करेंगे, नहीं लाएंगे ही, और उसमें जो मशीनरी लगती है वो पूरी मशीनरी लाने की कोशिश करेंगे। और गोंदिया साफ रखने के लिए, नालियां रखने के लिए सक्शन मशीन भी आती है, उसको भी हम लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और ट्रैफिक के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। गोंदिया का बहुत ट्रैफिक एकदम अच्छा नहीं है, जहां वहां गाड़ियां लगी रहती है, लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। और ट्रैफिक को जो इंस्पेक्टर होते हैं उन्होंने भी अच्छा काम करना चाहिए, उनके लिए भी हम निर्देश देंगे और उसमें हमारा सहकार्य रहेगा, नगर परिषद का सहकार्य रहेगा, आम लोगों का सहकार्य रहेगा। तो जरूरी हम ये 2-3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे और इसको नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया में बहुत तस्वीरें आती है कि इंदौर काफी क्लीन सिटी मानी जाती है। आपने क्या सपना देखा है अपने गोंदिया के लिए? गोंदिया को, मेरा तो ऐसे ही सपना है कि गोंदिया को मेरे एक सपने का शहर, जैसे कि इंदौर एक बहुत साफ सुंदर सिटी है और दिखने में भी बहुत सुंदर, उसमें बहुत मैंने भी देखा है इंदौर, तो उस वैसा कुछ अच्छा काम करने की हम गोंदिया में कोशिश करेंगे। जैसे कि फव्वारे, गोंदिया में सुंदरता, पेंटिंग्स, जैसे अभी हमारा ब्रिज बनता है तो ब्रिज में जो गोंड आर्ट होता है, गोंडा आर्ट होता है, वो गोंडा आर्ट से पेंटिंग हो जाए और वो सुंदरता, उससे कुछ स्टैच्यू बन जाए अच्छे अच्छे जो लोग देखे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सुंदर, साफ और अच्छी देखने लायक सिटी बनाने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और गोंदिया को नंबर 1 बनाएंगे। पुलिया का मुद्दा अभी काफी चर्चाओं में है, तो आपका क्या संकल्प है, कैसे इसे डेवलपमेंट किया जा सकता है?
ये गोंदिया की बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो पुलिया है, ये ब्रिटिश कालीन पुलिया था, ये खराब हो गया था, तो ये गिराकर अभी नया पुलिया बन रहा है, प्रोसेस में है। वो 1 साल के अंदर पूरा इसका काम हो जाएगा। परंतु गोंदिया में एक ही पुल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिन पे दिन लोक संख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर की संख्या ज्यादा हो गई है। तो उस कारण ये जो पुलिया, एक ही पुलिया काम में नहीं आने वाला है। जहां पर रेलवे पटरी है, अलग अलग जगह गोंदिया में जितने रेलवे पटरियों से रोड गुजरता है, वहां पर पुलिया बनाने का हम एक संकल्प लेंगे और वो संकल्प को पूरी करने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रैफिक मुक्त गोंदिया हो जाए, जिससे कि आने जाने वाले व्यक्तियों को अच्छी सुविधा मिले। कहीं ना कहीं घर गृहस्थी और किचन में व्यस्त गृहिणी अपना आत्मनिर्भर का सपना भूल जाती है, तो आपको क्या लगता है कैसे वो अपना सपना पूरा कर सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो महिला घर में काम करती है, वो बाहर अभी निकल रही है, वो अलग अलग जगह काम भी करती है, पर उनके लिए जैसा चाहिए वैसा रोजगार नहीं है, क्योंकि गोंदिया में अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रीज नहीं है, तो उनको रोजगार की कमी है। तो ये हम अलग कुछ अच्छे फैक्ट्रीज हम लाएंगे गोंदिया में, जिससे कि उनको रोजगार मिले। तो उसका ट्रेनिंग देना पड़ता है पहले महिलाओं को। तो ये मैं मेरे होप फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी है, और उनके वो आज अभी रोजगार मांगती है कि मैडम हमको रोजगार चाहिए। तो हम उनको रोजगार दिलाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो हम अलग अलग प्रकार के, जैसे खाद्य पदार्थ बनाती है, तो खाद्य पदार्थ वो हम लोग एक प्रदर्शनी लगाते, उसके माध्यम से वो सामान हमारा घरेलू जो चीजें बनाती है वो बेचती है। परंतु यहाँ इसमें उनको बहुत फायदा नहीं होता। हमको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लाना पड़ेगा गोंदिया में, और उसमें महिला व पुरुष, हमारे जो आज के नवयुग जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे कि नागपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी की कंपनियां हैं, तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ भी हमारे बच्चों के लिए, गोंदिया वासियों के जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है, उनके लिए हम यहाँ कुछ एक आधी आईटी कंपनी लाए बड़ी। तो हम ये हमारा जो नेतृत्व है, हम माननीय आदरणीय हमारे प्रफुल्ल भाई जी पटेल, इनके माध्यम से और राजेंद्र जी पूर्व आमदार, इनके माध्यम से, हम इनके मार्गदर्शन से काम करते हैं। तो हम उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि वो गोंदिया के विकास के हेतु यहाँ कुछ अच्छा विकास करे और अच्छे आईटी कंपनीज लाए। ये भी हमारा एक यहाँ पर संकल्प रहेगा। आपको नगर अध्यक्ष पद की टिकट मिलती है, तो विदर्भ सम्राट के माध्यम से आप क्या बताना चाहोगे कि लोग आपको वोट क्यों दे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गोंदिया में जो विकास हुआ है आज तक, वो जैसा चाहिए वैसा विकास हुआ नहीं है, ये सभी को मालूम है। तो हमारे देश के नेता आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी पटेल, इनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। अजित दादा पवार महाराष्ट्र की सरकार में है, हम लोग, हमारे भाई जी प्रफुल्ल भाई जी पटेल ये भी सरकार में है। तो इनके माध्यम से हम गोंदिया का विकास कर सकते हैं, क्योंकि मालूम है कि हमारे जो आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी हैं, ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। आज तक गोंदिया में विदर्भ एक्सप्रेस, महाराष्ट्र एक्सप्रेस उन्होंने ही चालू करी है। गोंदिया में एयरपोर्ट आया है, वो भी उन्होंने ही चालू किया है। अदानी पावर प्लांट आया है, वो भी उन्होंने ही चालू किया है। तो ऐसे बड़े बड़े सपने उनके रहते हैं, और आने वाला भविष्य भी, वो भविष्य के लिए भी वही काम कर सकते, क्योंकि आज तक के जितने लोगों ने गोंदिया में चुन के जो गए, उन्होंने एक भी बड़ा प्रोजेक्ट या एक भी ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया है कि जो हम आपको बता सके। तो यही हमारा संकल्प यही रहेगा कि हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, राष्ट्रवादी पक्ष के सर्वस्व हमारे प्रफुल्ल भाई जी पटेल और हमारे राजेंद्र जी जैन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम गोंदिया के लिए वही काम कर सकते हैं, और उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। गोंदिया का विकास वही कर सकते हैं जो वहाँ सरकार में है, और कुछ बड़ी बड़ी ग्रांट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वही ला सकते हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि उनके माध्यम से हम गोंदिया को अभी एक नंबर 1 करेंगे,
और यही हमारा संकल्प रहेगा। मुझे टिकट देते हैं तो मैं भी बहुत मेहनत करके मुझे जो चांस दिया जाएगा, ये जो चांस रहेगा इसके लिए मैं बहुत काम करूंगी। मेरा सपना, गोंदिया वासियों का सपना मैं पूरा करूंगी। थैंक यू मैम। आज हमने बात की राष्ट्रवादी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार से। आज हमने बात की राष्ट्रवादी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर माधुरी नासरे जी से। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको हमारा चैनल कैसा लगा जरूर बताइए और देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट।